देखो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात कर रहे हैं। इसमें हमने कल क्या बताया था आपको, पहचान बताई थी ना कल। अफर्मेटिव सेंटेंस कल हमारे हो गए थे। हमने बताया था कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है। और अफर्मेटिव फार्मूला क्या था बेटा आपका, सब्जेक्ट था प्लस इज एम आर था प्लस सब आईएनजी था, ऑब्जेक्ट था ना। ये आपका था अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। अब सर साधारण वाक्य क्या होते हैं, जिसमें ना तो प्रश्न पूछा जाएगा ना तो नए का प्रयोग होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वे सोच रहे हैं, ये सब क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इसका हमने कल देखा था, एग्जाम्पल भी पूरा दिया था, सारी चीजें कल देख लीजिए। आज हमारा टॉपिक क्या है, निगेटिव। निगेटिव यानी नकारात्मक। हिंदी में क्या कहते बेटा, नकारात्मक। सिंपल सा है, जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग, बेटा नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो क्या कहलाते हैं, हमारे निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, क्या होता है बेटा, नहीं शब्द का प्रयोग होता है, क्या कहलाते हैं, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इतनी बात समझ आ गई है ना। अब कॉन्टिन्यूस प्रयोग कहाँ हो रहा था, जहां पे कोई काम लगातार चल रहा है। तो चलो अब इसके हम फार्मूले की बात करें निगेटिव की, तो पूरा फार्मूला मैंने कल बताया था यही रहता है। चेंज कहाँ होगा, देखो बेटा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, बस देख लो। इसके बाद क्या करना, नॉट लगा देना है। वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है नहीं है ना। यानी से हमने क्या किया बेटा, अभी फिर मत चलाओ बेटा, फिर मत चलाओ दोनों ठीक है, बस बदले दो। हमने क्या किया है, सब्जेक्ट लिखा, इजमार लिखा, उसके बाद नॉट दिया है। निगेटिव मतलब नॉट यानी नहीं। और नॉट कहाँ लगाओगे, सहायक क्रिया के बाद, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, सिंपल जितने भी टेंस बनाओगे निगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया के बाद ही क्या करना है, नॉट लगाना है। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, नॉट, ना आगे ना पीछे, सहायक क्रिया के बाद। क्लियर हो। चलो सच लिखता हूं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अंत में आ गया रहा हूं, यानी चीज फिक्स हो गई, कौन टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मैंने बताया था कि चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, कौन स्कूल नहीं जा रहा है, मैं। तो मैं इंग्लिश में क्या बोलते बेटा, और आज सब क्या करेंगे, है ना। अब जानो कहते हैं गो, लेकिन निगेटिव है ना, हाँ निगेटिव तो क्या करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट गोइंग। अब तक जहाँ गो आए तो टू लगाना ही लगाना, ठीक है ना, गोइंग टू, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। याद रखो बेटा, अगर आपका ही आता है, सी आता है, इट आता है, नेम आता है, तो आपको इस नॉट का प्रयोग करना है। इस नॉट है ना, आई के साथ आपको नॉट का प्रयोग करना है, और यू, बी, दे के साथ आर नॉट का प्रयोग करना है। इतना पहले लिख लो ना, मैं लिख नहीं पाती हूँ। आओ, ये आपका पहला हो गया, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। एक और लेते हैं, वे मेरे घर आ रहे हैं, वे मेरे घर आ रहे हैं, सॉरी हाँ, घर नहीं आ रहे, नेगेटिव चल रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगा नेगेटिव बन गया, नहीं हटा दो अफर्मेटिव बन जाएगा। अब भाई कौन नहीं आ रहा है, वे क्या बोलते हैं, दे सब बेटा, अब निगेटिव है तो नॉट,
देख लो आर के साथ है ना, दे के साथ देखो कहाँ गया, दे के साथ आर नॉट, दे आर नॉट कमिंग माय होम, मेरे घर है ना। वीडियो में सर नहीं आया था कल मैं देखा था। क्या हो गया, कहीं छूट गया मिसप्रिंट हो गया टाइप करने पे, देख ना वहाँ पे बताया ना टाइप करने पे हो सकता है क्वेश्चन रखे तो, वे मेरे घर नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग टू माय होम। ठीक है, इसमें दिक्कत है तो कैसे बनाया हमने, सबसे पहले क्या लिखा बेटा, सब्जेक्ट का फार्मूला देखो, बस क्या देखो फार्मूला, कहता है लिखो सब्जेक्ट, लिख दिया सब्जेक्ट, फिर क्या कहा, इस लगाओ, एम लगाओ या आर लगाओ, कैसे जानोगे, यहाँ से यू बी दे प्लूरल आर लगेगा तो वहां पे देना है, तुमने क्या लगा दिया बेटा, आर नॉट, फिर कहा यार बर लगाओ, बर यानी आना, तो कम आईएनजी कमिंग, ऑब्जेक्ट मेरे घर, दे आर नॉट कमिंग टू माई, ये मेरे घर नहीं आ रहे हैं। एक और लिखता हूँ, नहीं खा रहे हैं, हम आम नहीं खा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्जेक्ट पहचानोगे, पहला काम हमारा यही है सब्जेक्ट को पहचानना। कौन सा क्वेश्चन करो भाई, कौन आम नहीं खा रहे हैं, हम, और हम इंग्लिश से क्या बोलते हैं, बी, मैंने क्या लिखा बेटा, बी। अब देखो बी के साथ क्या आता है, आर नॉट, खाना क्या बोलते हैं, ईट, अब तो वहां में मतलब बहुत सारे तो मैंगोज खाएंगे ना, एक आम में तो खा नहीं पाएंगे, हम लिख दिए ना, मतलब बहुत सारे आम होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, सबकी आ रही है। ऐसा कोई बच्चा बैठा हो जिसके समझ आ सर क्या कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में को ले गए हैं, सबके आ रहा है ना, नमी दिक्कत है। एक और लेते हैं लास्ट नेगेटिव, फिर चलते हैं नेगेटिव। देखो वह मुझे गिफ्ट नहीं दे रही है, हाँ हाँ, अब मैंगो, हाँ तो तुम एक कर लो ना मेरे भाई, अब मेरी भावना एक ज्यादा है, मैंने मैंगोज किया है, आपकी भावना एक है, तो एक कर लो यार, अब मैंगो कर दो, नो प्रॉब्लम। जब आप सामने आम आएंगे ना तो लिखा रहेगा ना, एग्जाम पे आएगा ना तो लिखा रहेगा मैंगो का मैंगोज है, और जब आप देखोगे एक आम है तो मैंगो लगाना, आ मैंगो एक से ज्यादा मैंगोज, ए एन दा पे हम काम करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, आ जाओ बेटा आगे। वह मुझे गिफ्ट नहीं दे रही है, कौन नहीं दे रही भाई, वो सब्जेक्ट कौन है, वह है ना, लड़की का लड़का, और लड़की के लिए किसी सी लगा दे, लगा दिया हमने सी, लगा दिया सी, आशिक साथ क्या आएगा, देख लो इसी के साथ देना, गिव तो गिविंग, गिफ्ट, सी। आप देखो कहोगे सर कि आप पहले मी लगाए फिर गिफ्ट लगाए हैं, भाई किसको देगी, क्या देगी, तो पहले कौन आएगा, मैं ना होता मुझे गिफ्ट देगी, भाई मैं ही नहीं तो गिफ्ट कहाँ, समझे ना। तो जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं ना, देखना कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, फिर लगाना। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, गिफ्ट भी है मैं भी हूँ, जब दो आ जाए, हाँ ठीक है। वह मुझे गिफ्ट नहीं दे रही है, लड़की तो सी लगा दिया,
लड़का होता ही लगाता। शी इज नॉट गिविंग मी अ गिफ्ट। आप निगेटिव बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? जैसे बोलूं कि मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। देखो कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, सुनो सुनो सुनो, दिक्कत क्या हो रही है? इसको इंग्लिश में क्या बोलती है? वर्ब। तो वर्ब बेटा आपको याद करना है ना, नहीं करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं सिखा रहा हूँ। वर्ब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब आप नहीं जाओ, आप गो मतलब क्या होता है? का मतलब आना, रन मतलब दौड़ना, मतलब खाना, याद ना हो गया हमको, क्योंकि इसका हमने लगातार अभ्यास किया है। इस तरह जब नई नई वर्ब आती ना, उनको प्रैक्टिस करो। न्यू वर्ब्स का नई वर्ब क्या करो? प्रैक्टिस करो, सेंटेंस बनाओ उसकी। जब उनको आप बार बार यूज करोगे ना, गो का मतलब जाना, बच्चे बच्चे को पता, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी बार आ चुका है कि चाहे कि हम भूल नहीं सकते। तो कोई वर्ब है उसको रटना नहीं है, उस पर सेंटेंस बनाने है। ज्यादा से ज्यादा जब तक छप ना जाए बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। प्रेजेंट में ले जाओ, पास्ट में ले जाओ, पीछे में ले जाओ, सब में ले जाओ, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद का ये तरीका है। अब हम बात करें इंट्रोगेटिव की, ठीक है? चलो, नेगेटिव सब में आ गया ना? कोई बच्चा ना आया हो सबके? यानी प्रश्नवाचक। अब एक प्रश्नवाचक कौन सी वाला है? देखिए, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करें। किसका काम करें बेटा? प्रश्न पूछते नहीं पूछते हो? दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरीके से बेटा? दो तरीके से पूछे जाते हैं। अब दोनों को ध्यान से पहले समझ ले, इनका यूज हमेशा होगा। दोनों तरीके अच्छे समझना है, पहला और समझ गए? चल देखते पहले वाले को। देखो दो ही तो है। चलो पहले में क्या बेटा, समझो ध्यान से। पहला, जब हम क्या स्कूल चलोगे? हाँ। क्या खाना खाओगे? क्या चाय पियोगे? क्या समोसा खाओगे? है ना? अच्छा आपने आप तो कुछ नहीं पूछ लिया, चलो कम से कम तुम कोई पूछे नहीं जीवन में, चलो मैं पूछ लेता हूँ। तो देखो, जब हाँ नहीं में उत्तर देना है, किसे बेटा? हाँ या नहीं। इसमें कहा क्या इंग्लिश पढ़ोगे? बोले यस सर। तो ये इसमें क्या करो? हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहला दो। क्या करो बेटा? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना है। जब हाँ नहीं में होगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करना है? सब्जेक्ट के पहले लाना है। नहीं समझे बात को? इसमें बोला कि क्या खाना खाओगे? अब तुम बोलोगे या तो हाँ, क्या स्कूल जाओगे? क्या सेंटेंस बनाओगे? क्या प्रैक्टिस करोगे? हाँ या नहीं में जब आए उसे कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, है ना? प्रश्नवाचक मतलब सिंपल से है। अब दूसरा, एक इसका नाम दे दिया हमने WS फैमिली। क्या नाम दे दिया? या क्वेश्चन वर्ड कह दिया। क्या कह दिया हमने? क्वेश्चन वर्ड कह दिया। इसको समझ लो। अभी सेंटेंस बनवाऊंगा ना, वो सब क्लियर हो जाना है। 2 मिनट सब्र करो, सब्र बहुत मीठा होता है। WS फैमिली क्वेश्चन। देखो जैसे मैंने पूछा कि आप स्कूल जाओगे? आपने कहा नहीं, तो मेरा अगला क्वेश्चन, स्कूल क्यों नहीं जाओगे? है ना? है ना? अब मैंने पूछा क्या स्कूल जाओगे? तूने बोला हाँ, तब चलोगे। दूसरा क्वेश्चन, किससे चलोगे? तीसरा क्वेश्चन, कितने बजे? कब तो वही ना, कितने बजे? किसके साथ चलोगे? है ना? तो जब आपको ऐसे वाक्य जिनका उत्तर हाँ या नहीं पे मिल जाए, वो सिंपल वाले, और जिनमें बोलना पड़े
OWS फैमिली। जैसे मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं जाओगे, अब आप हाँ नहीं बोलोगे, आज मुझे बुखार आ गई है, घर में बड़ा काम है, मेरा आज मन नहीं है, ऐसे बताओगे ना। लेकिन अगर सिंपल वाला आ गया, क्या चाहते होगे, हाँ ला है ना मी, अरे क्या समोसा खाओगे, हाँ अरे लाइए समोसा सर, बिल्कुल खिलाइए, कितने खिलाएंगे सर, तो हाँ आ गए ना। मैं कहा समोसा क्यों खाओगे, तो बताओगे सर हमें बड़ा अच्छा लगता सर, खाने बड़ा आनंद मिलता सर। तो देखो जब रीजन देना पड़ जाए, कुछ ना कुछ बोलना पड़ जाए, WS फैमिली या क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। और जब हाँ नहीं देंगे तो सिंपल से हेल्पर को उठाना है और बना देना। चलो 2 सेंटेंस लिखता हूँ, पूरा डाउट क्लियर होता है, 2 बात नहीं, एक ही में हो जाएगा। चलो एक मिनट इसको लिखता हूँ, ये समझ गए ना। इंट्रोवर्ट क्या करेगा, प्रश्न पूछने का काम करेगा। मम्मी मामा क्या कब चलोगे, हैं कब से पढ़ रहे हो, सर कितना पढ़े, सर कितना होमवर्क दे रहे हैं, सर आप मारते क्यों हैं, आधे बच्चे सर बहुत मारते हैं। चलो पहला आ जाइए, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हो गया भाई। अरे अब क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आप बताओ इसका उत्तर आप हाँ में दोगे या नहीं में दोगे, दोगे ना हाँ नहीं में, क्या इसमें कुछ बोलना पड़ा, हाँ या नहीं। तो इसको बनाने के लिए तो ध्यान समझना, क्वेश्चन का पहला प्रकार है क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, या तो हाँ बोलोगे। तो इसको हम कैसे बनाए सर, ये वाले देखो हमेशा इसका जो फार्मूला होगा इस वाले का, सबसे पहले इज एम या आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पहली फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क मत बोलना बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आ जाओ अब सर पहले इज लगाए, एम लगाए, आर लगाए, उसमें तो पहले सब्जेक्ट आया था, बता दिया था, इसमें वही बताएगा। बताओ सब्जेक्ट कौन है, तो मैं सब क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं ना, एक साथ एम, तो पहले कौन आएगा, फिर आई, ठीक है। बात समझ नहीं आ रही है, नहीं आ रही, क्लियर हो। फिर क्या था, इसमें से एक लिख दिया ना, इसको भी लिख दिया ना। अब वर्ब क्या भाई, पढ़ना, तो रीड बन गया, रीडिंग बना ना, इंग्लिश। एम आई रीडिंग इंग्लिश, बोलो। चलिए इतनी बात समझ नहीं आई, किसके नहीं आई, बोलो कैसे कर दी। देखो जब हाँ नहीं में उत्तर आ जाए, एक और सवाल लेते हैं, देखिए क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है। अब इसका उत्तर कैसे दोगे, हाँ में या नहीं, कुछ बताओ मुझसे, नहीं ना। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया कौन सा करेगा बेटा, आपकी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट करेगा, क्या करेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम है ना, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, तो आर यू, फिर क्या लगाना बेटा, वर्ब, तो जाना, गोइंग टू स्कूल। अब क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब सर इनका प्रश्नवाचक कैसे बनाते हैं, मतलब WS वाला एक कैसे बनाएंगे, ध्यान देखना, बस एक सेकंड देखना है, इसको देख लेना, इसे देखे ना। अब देखो मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, ध्यान से देख लेना, इसको मालूम मैं लिखता हूँ। अब मैं लिखा है कब, क्या लिख दिया बेटा मैंने, कब लिखा, तुम स्कूल कब जा रहे हो, तो सर इसका नया तरीका होगा, नहीं इतना छापे हो ना,
कप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? व्हेन। व्हेन अल्लाह। क्या किया मैंने? इंट्रोगेटिव में जो प्रश्न पूछा ना, शुरू में चिपका दिया, बैठा दिया, रख दिया, लिख दिया, बस सेवा समाप्त इसकी हो गई, खत्म। क्वेश्चन वर्ड खत्म। इंट्रोगेटिव पहले बन गया ना, बस जो प्रश्न पूछे। अब एक पूछ लेता कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बेर लगा दो भैया, क्या लगा दो? बेर लगा दो। फिर समझो जो इसको मैं भी रहा हूँ, इतना शुक्र छाप लो, छापो। अब देखो W ये मतलब है जो आप प्रश्न पूछोगे ना, या तो W से आएगा या S से, जैसे when, what, where, why, है ना, how much, है ना, इस तरह से या तो W से पूछ जाएंगे बेटा, या तो S से पूछ जाएंगे। अब इनको बनाना कैसे, इसका फार्मूला हो जाता है आपका, देखो पहले लिख दो WH, यानी जो प्रश्न पूछे ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, पहले उसे लिखो। फिर इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ, समझा ना? वह कहाँ जा रहा है, एक में काम हो जाएगा। सबसे पहले जब बनाना ना क्वेश्चन वर्ड, देखो हाँ नहीं उत्तर दे पाओगे, इसमें क्या पूछा है? अब कहाँ क्या बोलते हैं? वेयर बोलते हैं ना, लगा दो वेयर। पहले डब्ल्यू लगाओ, लिखा। अब वेयर के बाद सब्जेक्ट क्या है? वन, यानी इज आएगा, देयर इज, ही गोइंग, बस क्वेश्चन वह कहाँ जा रहा। इस तरह से बेटा आपको बनाना। तो कल आप आज चारों प्रकृति, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आज 30 सेकंड दूंगा, ज्यादा नहीं 30 दूंगा, और 30 के 4 बनाने हैं, 30 के चारों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। आज भी आपको जल्दी मिल जाएगा, रात में मिल जाएगा, आ जाएगा। बस